हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कृतिका BLLB में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज रक्षाबंधन है, तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और कल कानपुर यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट भी आ गया और सभी बच्चों ने देख भी लिया होगा। रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। रिज़ल्ट काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया भी उनका परसेंटेज कैसा क्या आया। बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए आप लोगों के, कि शायद अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता तो आप लोगों को इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। और यही तो अच्छा फ़ायदा है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का। यहाँ पर आप लोग आपके हाथ में होता है कि आप कितने नंबर ला सकते हो। यहाँ तक कि आप 100 में 100 भी ला सकते हो, लेकिन सब्जेक्टिव में तो शायद ये खुशी आपको नसीब नहीं होती है। वहाँ मुश्किल से 70 और 75 तो बहुत ही मुश्किल से नंबर आते हैं। तो खैर चलो ये छोड़ो, अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है। वो ये है कि अब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। जो अब आपके इवेंट सेमेस्टर होंगे तो उनका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। क्या इसी तरह ऑब्जेक्टिव होगा या फिर से सब्जेक्टिव होगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जानकारी देंगे। और कुछ जो सवाल हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। और आगे बढ़ें इससे पहले दो और हम इम्पॉर्टेंट सवालों को लेना चाहेंगे। पहला ये है कि जो आप लोग पूछ रहे थे कि बैक पेपर का रिज़ल्ट कब आएगा, तो आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा लेट आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, तो आपका रिज़ल्ट आएगा, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। उसकी चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, अब आप लोग आगे के सेमेस्टर की पढ़ाई करो। दूसरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों के द्वारा पूछा गया कि मैम ये जो हमें अभी नंबर दिए गए हैं तो इनका किस तरह से नंबर दिए गए हैं। मतलब वैसे तो 100 का अगर मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 क्वेश्चन करने होते तो मान लिया जाता है एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। लेकिन अब तो 75 किए गए थे, तो क्या एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का था या फिर 25 क्वेश्चन अलग से यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो मैंने ये एक कॉलेज के टीचर हैं उनसे मैंने कंफर्म भी किया ये चीज़, तो उन्होंने कहा खुद कॉलेज वालों को भी नहीं पता कि यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से नंबर दिया है। ठीक है, तो ये खैर यूनिवर्सिटी के बारे में तो हम बहुत कुछ एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इस कानपुर यूनिवर्सिटी का कुछ भरोसा नहीं है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं। मैं तो कसम से परेशान हो गई। मैंने पहला वीडियो 3 तारीख को बनाया, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई 2 दिन 3 दिन बाद BLLB का रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन मैं तब से चेक करती रही, आप लोगों का रिज़ल्ट ही नहीं दिखा। आप लोग काफ़ी कमेंट करके पूछ भी रहे थे। और फिर उसके बाद 19 तारीख को आया न्यूज़ कि आप लोगों का फिर से आज रिज़ल्ट आ रहा है। और मैं तो शाम तक परेशान रही कि लग रहा है कि आज फिर से नहीं आएगा क्या रिज़ल्ट। लेकिन खैर रात में रिज़ल्ट आ गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं तो भैया अब कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई एग्जैक्ट बात तो कर ही नहीं सकती जब तक कोई ऑफिशियल मेरे सामने न्यूज़ ना हो। अब पैटर्न की बात है तो पैटर्न तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी आप लोगों का सवाल भी था। क्योंकि जब तक पैटर्न नहीं पता होगा आप लोग पढ़ाई अच्छी कैसे कर सकते हो। तो खैर आज हम पैटर्न की बात करेंगे। तो अब स्क्रीन में आप लोगों को कुछ दिखेगा। ये आप लोगों को जो मेमोरेंडम दिख रहा है कानपुर यूनिवर्सिटी का, ये पुराना वाला है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ने पता नहीं ये क्यों दिखा रही हैं, ये हमें तो देखा हुआ है, देखा है आप लोगों ने, सब कुछ पता है। लेकिन हम इसी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जो आपका सवाल था कि पैटर्न क्या होगा, तो पहले इसको ध्यान से देखो। इसमें डेट पहले से डिसाइड कर दी गई है कि आपके जो आगे के सेमेस्टर होंगे 3-3 महीने के अंतराल में आपके एग्ज़ाम होंगे। अभी ये 6 जुलाई वाला हो गया, 8 नवंबर वाला भी इवेंट सेमेस्टर का होना है, फिर से आपका ऑड सेमेस्टर का 11 मार्च से होना है। ठीक है, तो ये आपके 3-3 महीने में होगी। खैर ये तो यूनिवर्सिटी की गलती थी कि उन्होंने पिछली बार प्रमोट नहीं करवाया। मतलब इससे पिछली बार इवेंट सेमेस्टर में जब कोरोना था उन्होंने प्रमोट नहीं किया, जिसकी वजह से LLB और BLLB का पूरा 6 महीने सेशन लेट हो गया। ठीक है, अब इसको कवर करने की वजह से ये 3-3 महीने में अब एग्ज़ाम करवा रहे हैं। पैटर्न भी चेंज कर दिया है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हो गया है। खैर पैटर्न तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी बच्चों की थोड़ा सा प्रेशर आप लोगों के ऊपर हो गया है। 3 महीने में सिलेबस को कवर करना है, और ऊपर से अगर 8 नवंबर को एग्ज़ाम होगा तो 3 महीने भी नहीं है। चलिए अभी इसमें थोड़ा सा अपनी बात बाद में करते हैं, पहले हम इसी को समझते हैं। इसमें जो डेट दी गई है इसके नीचे कुछ लिखा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ लिखा है अपरिहार्य परिस्थितियों में उपरोक्त परीक्षा रोस्टर की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो 8 नवंबर है तो 8 से 20 नवंबर भी हो सकता है और 10 दिसंबर भी हो सकता है। लेकिन इतना खैर ज़्यादा तो नहीं करेंगे, वरना इन्होंने जो टाइम टेबल बनाया है पूरा इनका ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत डेट में अंतर हो
सकता है अगर ज़रूरत पड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, आपका एग्ज़ाम नवंबर में होना है। ठीक है, अब पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ ये भी लिखा है कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी जो उपर्युक्त तीनों परीक्षाएं लिखी हैं तो इनका जो पैटर्न होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और सभी में अंक समान होंगे। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि 100 में 75 क्वेश्चन करने होंगे। तो पिछली बार तो आपको ये फ़ायदा हो गया, लेकिन आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती, क्योंकि इसमें एक ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भी। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जाननी ज़रूरी है आप लोगों को। इसमें नीचे लिखा है कि आदेशानुसार यह भी सूचित किया जाता है, यह करना है कि प्रत्येक परीक्षाओं के तुरंत बाद एलएलबी और बीएलएलबी की कक्षाएं नियमित रूप से रविवार और अवकाश के दिन भी संचालित की जाएंगी तथा निर्धारित अवधि एलएलबी की 90 दिन और बीएलएलबी के 105 दिन का शिक्षण कार्य पूरा कराया जाएगा। यानी जो कॉलेज में जो आप लोगों का सिलेबस है वो 90 दिन में एलएलबी का और 105 दिन में बीएलएलबी का सिलेबस कवर कराया जाएगा। और इसमें यह भी लिखा है कि रविवार और अवकाश के जो दिन होते हैं, जो छुट्टियां होती हैं, उनमें भी कक्षाएं चलाई जाएंगी और एग्ज़ाम के तुरंत बाद कक्षाएं चलाई जाएंगी। जहां तक मुझे पता है तो बहुत सारे अभी ऐसे कॉलेज हैं जहां पर अभी कक्षाएं तो स्टार्ट नहीं करी गई हैं, ना सिलेबस स्टार्ट किया गया है। अभी आज आप लोगों का 22 अगस्त है आज, और देखा जाए तो आपका ये महीना भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब आप लोगों के पास महीना से बचा है सितंबर और अक्टूबर। अब आपके पास 2 महीने, अगस्त तो ख़त्म हो गया, सितंबर अक्टूबर 2 महीने आप लोगों के पास बचे हैं। और अगर नवंबर में एग्ज़ाम करा दिया जाएगा तो 2 महीने अगर देखा जाए, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, एलएलबी में 5 सब्जेक्ट होते हैं, बीएलएलबी में 6 सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप लोग एक्सप्लेन में बुक से अच्छे से पढ़ाई करते हो तो 2 महीने आपके पास बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत कम है 2 महीने आप लोगों के। तो इसलिए कॉलेज वालों को चाहिए कि उनको क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, सिलेबस पूरा करवाना चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए। और अब मैं जो आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब आप लोग क्या करिए, पिछली बार तो आप लोगों को पता नहीं था कि ऑब्जेक्टिव होगा, 10 दिन पहले पता चला तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बना पाए आप लोग। लेकिन अब आप लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव होगा, आप लोग बुक 100% ले आइए। अगर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं तो आप लोग बुक ले आइए। बुक अगर नहीं है आपके पास, बेयर एक्ट तो 100% ले आइए। जिन जिन सब्जेक्ट की बेयर एक्ट आती है आप उनको ले आइए, क्योंकि बेयर एक्ट बनी ही होती हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। उसमें पूरा आपका, अगर सिर्फ बेयर एक्ट आप पढ़ के जाते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। 1-2 बच्चे जो मैं जिनको जानती हूँ उन्होंने बताया कि सिर्फ कुछ सब्जेक्ट वो बेयर एक्ट से पढ़ के गए थे और उनके 98 और 96 नंबर भी आए हैं। तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगी, खैर वो बात अलग है कि उन्होंने कुछ 1-2 सब्जेक्ट में ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से उसमें उनके 60 और किसी में 70 कर दिए, जिसकी वजह से उनका परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन हाँ, किसी किसी सब्जेक्ट में 98 तक नंबर आए हैं। तो आप लोग दिमाग में ये बात बिल्कुल बिठा लीजिए कि अगर आप लोग चाहो तो आप 100 भी ला सकते हो, अगर सही से आप लोग पढ़ाई करो। सिर्फ अगर बेयर एक्ट ही आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसी में आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक परचेज़ करिए, बेयर एक्ट परचेज़ करिए, अच्छे से स्टडी करिए और सीएलपी और एजी नोट्स के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि ये जितनी भी जो आती हैं, जो छोटी छोटी पत्रिकाएं आती हैं, इनके भरोसे आप बिल्कुल मत रहिए। आप इनसे से पास हो सकते हो, टॉप नहीं कर सकते हो ना, आप 100 में 100 ला सकते हो। अच्छे से बुक मंगवाइए, बेयर एक्ट से पढ़ाई करिए। और हाँ, इस बार आप लोगों का 100 का टारगेट होना चाहिए। मैं इस बार चाहती हूँ कि कुछ बच्चों के 100 आए, कुछ क्या, मैं तो चाहती हूँ कि सभी के 100 आए, लेकिन ये थोड़ा सब बच्चों के लिए मुश्किल होगा। बहुत बच्चे नहीं इतनी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे कि वो 100 ले आएँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग 100 लाओ और आप लोग मेहनत करो और बस अच्छे से पढ़ाई करो। आपके यकीन करिए आप लोग ला सकते हो, 100 में 100 भी ला सकते हो। और ये आप लोगों के पास चांस है, जिसका अभी तक पीछे का जितना भी उनका बहुत से अभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का अभी तो सब्जेक्टिव होता था, बहुत बच्चों के कम नंबर आए होंगे, किसी के 60, किसी के 50। तो जो आपका पीछे का परसेंटेज ख़राब पड़ा हुआ है, इस बार आप लोग मेहनत करके, जितने भी 2 और बचे हैं पेपर जिनमें ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उनमें मेहनत करके आप चाहो तो अपना पीछे वाला जो रिकॉर्ड है उसको सुधार सकते हो। ठीक है, तो कितने बच्चों का टारगेट है इस बार? 100 का टारगेट है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई है, जो जानकारी दी है, वो आप लोगों को कैसी लगी ये भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी भी मैंने कोई सवाल छोड़ दिया हो जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए थी तो मुझे कमेंट में याद दिलाइएगा, मैं ज़रूर दूसरा वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।